नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। आज कार्तिक मास का डे 4 है और हम चर्चा कर रहे हैं श्री दामोदर अष्टकम श्लोक 4 पर। श्री दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में आया है और हमारी जो चर्चा का आधार है वह इस दामोदर अष्टकम पर श्रील सनातन गोस्वामी जी की जो व्याख्या है दिग्दर्शनी टीका, इसके आधार पर है। ठीक है, अब ये श्लोक 4 है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वारेशादपीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरास्तम किमन्ये। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे, मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, अब पिछले जो 3 श्लोक हमने पढ़े उसमें भगवान के रूप के बारे में, उनकी लीला के बारे में, है ना, उनके परिवार गोकुल के बारे में स्तुति की है इन्होंने, श्री सत्यव्रत मुनि ने, है ना। अब वो 3 श्लोक के बाद अब जो ये श्लोक 4 और 5 है, इसमें वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के उत्कर्ष विशेष के वर्णन द्वारा स्तुति करने के पश्चात अब श्लोक 4 और 5 में श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, हे परम द्योतमान अथवा हे मधुर क्रीड़ा विशेष परायण, आप सभी प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे मानव जीवन के चौथे पुरुषार्थ या लक्ष्य मोक्ष ब्रह्म तेज में विलीन होकर भौतिक संपर्क से मुक्ति प्राप्त करना की प्रार्थना नहीं करता हूं। तो ये जो 4 पुरुषार्थ की बात होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें जो मोक्ष है ना, स्पेसिफिकली ये जो मोक्ष है ये भगवत धाम की प्राप्ति नहीं है। ये जो 4 पुरुषार्थ में जिस मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष क्या है? ब्रह्म तेज में विलीन होना। ठीक है, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, टू मर्ज इन द एफल्जेंस, टू मर्ज इन द एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रही है कि मैं इस जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मतलब मोक्ष, मैं इसकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं आपसे, न ही मैं मोक्षावधि की प्रार्थना कर रहा हूं। अब ये नेक्स्ट स्टेज है मोक्षावधि की प्रार्थना। अब ये क्या है? जो श्री वैकुंठ लोक में नित्य निवास करने के रूप में मुक्ति के सर्वोच्च पराकाष्ठा है, जहां जीवन की उत्कृष्टता घनीभूत सुख की प्राप्ति है। तो फर्स्ट लेवल जो है वो क्या बताया कि मैं
ब्रह्म तेज में लीन होने की बात नहीं कर रहा, और सेकंड क्या, न ही मैं वैकुंठ लोक में नित्य निवास करने की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वैकुंठ लोक, वास्तविक जो मुक्ति होती है ना, वो बेसिकली वैकुंठ लोक प्राप्ति के बाद शुरू होती है, अगर हम समझे। देखो, एक इसको दो तरीके से आप समझिए। एक तो ये कि जो भौतिक जगत में ही रहते हुए अगर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे है, वो तो फिर हमेशा ही मुक्त है, उसके लिए कुछ ऐसा भेद नहीं रहता कि वो बद्ध है, भौतिक जगत में बद्ध हो गया और वहीं पर आध्यात्मिक जगत में जाकर के मुक्त होगा। अगर वो भौतिक जगत में रह करके भी आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे है तो वो मुक्त है, जैसे कि हमारे वैष्णवाचार्य, जैसे प्रभुपाद जी, हमारे गुरुजन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो वैष्णवाचार्य है ना, ये एक्चुअली भगवान के नित्य पार्षद हैं, और समय समय पर भगवान का जो यहाँ पर जो भगवान के अवतरित होने का यहाँ कारण क्या होता है, धर्म को स्थापित करना। तो भगवान समय समय पर अपने पार्षदों को भी भेजते हैं इसी कार्य को संपन्न करने, धर्म की स्थापना। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई कि जो पूर्ण मुक्त जीवात्माएं हैं जो यहाँ पर आती हैं, हम बद्ध जीवों को मार्ग दिखाने, तो वे तो वैसे ही वे मुक्त हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर के, क्योंकि वो एक मिशन से आई हैं। ठीक है ना, और अगर हम वैसे हम मुक्ति की बात करें कि बद्ध जीवों की मुक्ति किस प्रकार से, मतलब कैसे हम उसको डिफाइन करें, तो एक तो हो गया चतुर्थ पुरुषार्थ, जिसमें कि वो ब्रह्म तेज में विलीन हो गया। पर ऐसे में क्या होता है, गुरुजी जैसे बताते हैं कि वो व्यक्ति क्या वापस यहाँ पर पुनः यहाँ पर भौतिक जगत में लौट कर आता है। तो ये लिबरेशन वास्तविक लिबरेशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो केवल वो जो आत्मा है वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी। अब क्योंकि वहां पर क्या है कि हम लोग क्या है, हम सक्रिय है, आत्मा जो है वो सक्रिय है, वो निष्क्रिय नहीं है। अब उसको निष्क्रिय वाली अवस्था अगर मिल जाएगी तो वहां पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी आत्मा वहां, मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होकर के भी क्या है, वो उसकी फाइनल स्टेज नहीं है, इसीलिए वो वापस इस भौतिक जगत में आत्मा गिर जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक मुक्ति तो कब शुरू होगी, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। अब चाहे वो वैकुंठ लोक हो या वो गोलोक वृंदावन धाम हो। ठीक है, वैकुंठ लोक में भगवान, वहां पर जो भी वैकुंठ लोक में जितने भी जीवात्माएं जाती हैं वे भगवान को ऐश्वर्य भाव में पूछती हैं। ठीक है, और गोलोक वृंदावन धाम में माधुर्य वात्सल्य रस, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं ब्रह्म तेज वाला जो ये लिबरेशन है, मैं इसकी प्रार्थना नहीं करता हूँ। और नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि जो श्री वैकुंठ लोक में नित्य निवास करने के रूप में मुक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है, मतलब वास्तविक मुक्ति यहीं से शुरू होती है, बाय एंटरिंग इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मैं वैकुंठ लोक की भी के लिए भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, न ही मैं अन्यच्च की प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की 9 विधियां, मैं इनमें से भी किसी भी विधि से प्राप्त होने वाले वरदानों की इच्छा नहीं करता हूँ। अब इसको आगे एक्सप्लेन किया है श्रील सनातन गोस्वामी जी ने शास्त्रिक रेफरेंस से कि भक्ति की 9 विधियां संपन्न करने पे क्या प्राप्त होता है। उसमें एक रेफरेंस भागवतम का दिया है, तो वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। इसके अलावा भले ही आप उन्हें मुझे देना चाहें, और इसके अतिरिक्त भले ही अन्य लोग ऐसी चीजों को बहुत आकर्षक मानते हों, यहाँ मतलब यहाँ वृंदावन में मुझे उनकी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है। इस शब्द इहा का प्रयोग शेष श्लोक के कथनों के संबंध में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको समझिए। अब ये देखिए, वरों की श्रेष्ठता का क्रम, मोक्ष, ब्रह्म तेज में विलीन होकर भौतिक संपर्क से मुक्ति, मोक्षावधि, श्री वैकुंठ लोक में नित्य निवास, श्रवण आदि रूप, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की 9 विधियों से प्राप्त होने वाले वरदान। और ये श्रेष्ठता के क्रम में इसको यहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं कि मुझे इनमें से किसी की भी आकांक्षा नहीं है। अब ये जो वर्सेस है ना, इस पे हम अब चर्चा करेंगे। तो पहला वर्ष बृहद भागवतामृत उत्तराखंड से आया है। ठीक है, बृहद भागवतामृत ये सनातन गोस्वामी जी द्वारा कृत है। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, वह धाम वैकुंठ सांद्र परमानंद और शुद्ध चेतना से बना है, यहाँ तक कि मुक्त आत्मा के लिए भी वहां जाना कठिन है, लेकिन भगवत भक्त जो स्वार्थी इच्छा से मुक्त है वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। जो गोप कुमार की स्टोरी नहीं गुरुजी बताते हैं, याद है आपको गोप कुमार की स्टोरी, कि कैसे उसकी जर्नी होती है लेवल्स
मटेरियल मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के प्लैनेटरी सिस्टम्स के लेवल्स पे, और फिर अंत में वो जाकर के क्या है, गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करता है, जो उसका वास्तविक जो उसकी स्थिति है, वास्तविक पोजीशन है बेसिकली। तो वो यहीं से गुरुजी ने बताई है बृहद भागवतामृत से, ठीक है। और इसके आगे क्या कह रहे हैं, वैकुंठ में रहने वाले शुद्ध भक्त जन श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा करने के आनंद को विविध प्रकार से सदा भोगते हैं, इसकी तुलना में मुक्ति का रस निंदित हो जाता है। तो यहाँ जो मुक्ति की बात हो रही है वो लिबरेशन, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से श्रेष्ठतर क्या है, वैकुंठ लोक में नित्य निवास, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो जीवात्माएं हैं वे भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा करने से आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक है। बट अब क्या समझना है कि यहाँ पर भगवान को जो पूजा जा रहा है वैकुंठ लोकों में ऐश्वर्य भाव में पूजा जा रहा है, ठीक है। तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन रह गया है ना, भगवान में और भक्त में एक डिस्टेंस मेंटेन होगा, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव है। तो आप कोई बहुत ऐश्वर्यवान, अगर बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति है तो आप उसके एकदम पर्सनल क्लोज नहीं जा सकते, ठीक है। अब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की 9 विधियां, अब ये उससे भी जो हमने ये स्टडी किया कि भाई वैकुंठ लोक में नित्य निवास, इससे भी जो श्रेष्ठतम है ना वो है श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की 9 विधियों को जब व्यक्ति संपन्न करता है उससे जो उसको वरदान प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें भी रेफरेंस बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम से एक रेफरेंस है, हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें, जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नरकीय स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। इन शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि श्रवण से शुरू होने वाली भक्ति की 9 प्रक्रियाएं नरक में रहते हुए भी सिद्ध की जा सकती हैं, चाहे कोई कहीं भी हो और जीवन की किसी भी स्थिति में हो। इससे उसे वैकुंठ के शाश्वत धाम में रहने की पूर्णता का अनुभव होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब जो लोएस्ट वाला है मोक्ष का, जो यहाँ पर एक जो स्थिति आ रही है वो क्या है, ब्रह्मलीन हो जाना। अब ये तो सबसे निकृष्ट हो गया, क्योंकि बेसिकली क्या है, उसमें आप मुक्त नहीं हो रहे हो अभी, तो आप आध्यात्मिक जगत में तो आपका प्रवेश हुआ ही नहीं है ना, आपका कोई एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप भगवान के साथ इस्टेब्लिश हुआ है जिसके अंतर्गत आप भगवान की सेवा करें, उनके साथ संपर्क में रहें। इसमें तो यह है कि बस आप ब्रह्म ज्योति जो कि भगवान का तेज है, उनकी अंग कांति, उसमें जाकर के लीन हो गए, तो ये तो लोएस्ट लेवल हो गया, और ये वास्तविक मुक्ति भी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट रियल लिबरेशन। मोक्षावधि में क्या हो गया, श्री वैकुंठ लोक में नित्य निवास, कि यहां से मुक्त होकर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश। बट अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो बात हो रही है वो वैकुंठ लोकों की बात हो रही है, जहां यहाँ गोलोक वृंदावन धाम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। गोलोक वृंदावन धाम ऐसे समझिए कि वैकुंठ जो जगत है ना उसकी हाईएस्ट जो प्लैनेट है ना वो गोलोक वृंदावन धाम है, ठीक है। जो लोटस शेप का है वो वृंदावन धाम, उसकी पूरी डिटेल श्री ब्रह्म संहिता में दी है, ठीक है, कि वो कैसा धाम है क्या है, सब डिटेल्स दी है। तो अभी जो बात हो रही है यहाँ पर वैकुंठ लोक में नित्य निवास, इसकी बात हो रही है। इसका नेक्स्ट स्टेज, इससे श्रेष्ठ क्या हुआ, श्रवण आदि रूप। अब श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के 9 विधियों से क्या वरदान प्राप्त होता है कि आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप वैकुंठ लोक में जो निवास करके जो आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है आप उसको अनुभव कर सकते हो। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या है, आपको वहां पर फिजिकली आपको वहां पर प्रेजेंट होना होगा। सेकंड स्टेज में आपको जा करके वैकुंठ लोक में नित्य निवास करना होगा। लेकिन थर्ड स्टेज जो श्रवण आदि रूप, ये वाले स्टेज में क्या है, आपको वहां जाकर के निवास नहीं भी अगर होता है, आप किसी भी स्थिति में है, इनफैक्ट अगर आप नरक में भी हैं तो भी आप उसको अनुभव वैकुंठ लोक में नित्य निवास से जो आनंद प्राप्ति होती है उसको आप उस दिव्य आनंद को अनुभव कर सकते हो, ठीक है। अब श्री सत्यव्रत, अब आपको क्वेश्चन ही आएगा कि हम नवधा भक्ति क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है किसी को कि व्हाई वी आर डूइंग नवधा भक्ति। मतलब जी ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे फिर तो अगर हम नवधा भक्ति कर जैसे स्वर्ण कीर्तन करते हैं तो इसका मतलब ये जो
पृथ्वी लोक है, यहाँ भी ये नरक के समान ही है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखो देखो फंडामेंटली पता क्या है, अगर हम भगवान को भूल जाते हैं ना, तो वो जीवन नरकीय जीवन के समान ही है। ठीक है, अब आप पृथ्वी लोक में रह करके अगर आप भक्ति कर रहे हो, आप भगवान का नित्य स्मरण कर रहे हो, तो आप नरकीय जीवन नहीं बिता रहे, फिर आप समझ रहे हैं, आप भक्ति में जीवन बिता रहे हैं। जी माता जी, तभी तो हम जैसे नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं घर में, तो अच्छा लगता है। अब जब हम कहीं बाहर जाते हैं फंक्शन वगैरह में, तो वहां सब भौतिकतावादी लोग रहते हैं, तो फिर वहां अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो जहां पर भगवान का नाम नहीं है वो नरक के समान ही है ना, क्योंकि वहां पर हम अपना पर्पस जो लाइफ का है उसको हम नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। फिर माता जी एक पॉइंट ये भी आता है कि अभी अगर हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो गलत थॉट है। तो उसमें फिर ये आ जाता है कि अभी हम सिर्फ जो गुरु ने बताया सिर्फ प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई भक्ति का लेवल नहीं है, या भक्ति नहीं कर रहे, ये भी एक पॉइंट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें देखो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वी आर ऑन दी रिफॉर्मेटरी प्रोसेस, है ना। Yes. रिफॉर्मेटरी प्रोसेस में तो है ही, हम अपने अंदर सुधार तो ला ही रहे हैं, क्योंकि क्या Exactly. होगा जैसे कि भी chanting भी is like just like mechanically we are completing the rounds just. बिल्कुल बिल्कुल ये तो है, लेकिन क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सुधरने का प्रयास तो कर रहे हैं एटलीस्ट, इसीलिए हमें इस मार्ग में क्या दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना है कि हम अभी भक्ति के स्टेज में आए नहीं है, हम तो प्रयास ही कर रहे हैं, और जितना भी कर पा रहे हैं वो गुरु की कृपा के द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि माता जी एक बार एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, जैसे भक्ति के भी स्टेजेस है ना, तो उसमें जो थर्ड लेवल है अपराध, तो गुरुजी ने बताया था अभी वो स्टेज भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन बस ये है कि एटलीस्ट हम एफर्ट कर रहे हैं, इसी को एफर्ट करते करते गुरुजी नहीं बोलते कि तुम लोग तो एक्टिंग कर रहे हो भक्ति की, कभी ऐसे एक्टिंग करते करते भक्त बन जाओगे। एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। हाँ, अभी मन तो नहीं मान रहा भक्ति नहीं। करने के लिए, मन तो कह रहा है यहाँ वहाँ कुछ इंजॉय कर लो, है ना। बस ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें गुरु की शरणागति प्राप्त हुई है, कि एटलीस्ट हमने कुछ स्टेप अपना आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और वैसे भी भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि इस मार्ग पे देयर इज नो लॉस और डिमिन्यूशन, इसमें कोई हानि या ह्रास नहीं होना है। थोड़ा सा भी प्रगति करेंगे वो हमारी महान से महान भय से रक्षा करेगी, है ना। तो इसीलिए माता बस जी ये वाला जो आता है ना कि थोड़ा प्रगति करेंगे, तो इसमें डाउट आता है वो थोड़ी प्रगति होती क्या है, ये समझ में नहीं आता है। कितनी बार भी समझाया गया हो, अवतारी प्रभु जी ने समझाया भी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, या मतलब समझ में नहीं आता, जो भी है ये वाला नहीं समझ में आता है थोड़ी प्रगति। और इसमें पता प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम मान भी लेना कि हमारी थोड़ी प्रगति हो रही है, वहां भी अहंकार आ जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है, हाँ, है ना। तो एक्चुअल में देखो उसमें हमें क्या समझना है, हमें कभी भी समझना ही नहीं है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमें समझना हम तो बिल्कुल निकृष्ट है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और जितना हम ऐसा सोचेंगे ना कि हम यूजलेस है, कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए, गुरु के लिए, उतनी समझिए हमारी प्रगति हो रही है वास्तव में। जहां पर हमें लगे कि हमारी प्रगति हो रही है, तो वहां अहंकार है, वहां हमारा मन हमें एक सेटिस्फैक्ट्री मोड में भी लेके जा रहा है। देखो जब हम सोचेंगे कि हम प्रगति कर रहे हैं, तो हम सेटिस्फैक्ट्री मोड में भी तो आएंगे, हाँ भाई इतना तो कर रहे हैं, कुछ तो किया हमने। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि भाई हम तो बिल्कुल ही यूजलेस है, कुछ नहीं कर पा रहे, वास्तव में वही प्रगति है। और ह्यूमिलिटी भी वही है ना, जो हम हम्बलनेस की बात करते हैं कि भाई हम जितने ज्यादा ह्यूमिलिटी होगी उतना हम अपने आप को नीचस्त मानेंगे, है ना। तो उसी तरीके से हम जितना, हमें कभी भी ये तो लगना ही नहीं चाहिए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमें हमेशा वो खालीपन लगना चाहिए कि नहीं भाई अभी हमने उतना नहीं किया, हमें और करना है, और करना है। सेटिस्फाइड नहीं, आप देखते हो मटेरियल में जो बहुत मनी ओरिएंटेड होते हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। ये रजोगुण का एक कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने शेयर किया था, आप देखना ग्रुप में। रजोगुण में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको लाभ भी हुआ ना, तो भी आप उस लाभ से भी संतुष्ट नहीं हो। तो ये भौतिक में ये चीज हो गई। अब आध्यात्मिक में भी आप जितना भी सेवा कर रहे हो, संतुष्ट नहीं होना, अभी और बेटर करना है, और बेटर करना है, बस यही है बस। और जितना हम और ज्यादा अपने अंदर उत्कंठा लाएंगे भगवान की सेवा करने की, समझिए वही एक इंडिकेटर है प्रगति का। और दूसरी चीज क्या है कि वास्तव में हम, दिस इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन,
एक तो स्वयं में झांक करके देखें हम क्या कर रहे हैं और हमने कितना प्रोग्रेस किया, क्या किया वो तो देखिए। अगर हम फंडामेंटली देखें, वो गुरु से रिकॉग्निशन, परमात्मा से रिकॉग्निशन जो मिल, वो जितना रिकॉग्नाइज करेंगे ये चीज की हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली वही जानते हैं। हम उसको अगर खुद से इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे ना, वहां हम अपना मन लगाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, हम कलमश वाली स्थिति में है। देखो हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं वही व्यक्ति बता सकता है जो तीनों गुणों से परे हो। क्योंकि ये जो हम भक्ति कर रहे हैं ये तीनों गुणों से परे है, लेकिन हम गुणों के अधीन है अभी। तो हम तीनों गुणों से परे वाली जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम गुणों से अधीन होते हुए कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। ओनली अ पर्सन हु इज बियॉन्ड दीज मोड्स कैन एक्चुअली कंफर्म एंड एनालाइज, या उसको कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि हम कितना हमने प्रोग्रेस किया है। इन चीजों के बारे में सोचने से बेटर क्या है, हमें बस यही सोचना चाहिए कि हम भगवान को और गुरु को प्रसन्न करने के लिए आज अब और क्या कर सकते हैं। बस हमारे थॉट में यही होना चाहिए, बस, है ना। आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन, बट इतना जरूर है माता जी, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। ये जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, मैम पेपर चेक करती है ना, और बच्चा तो आके बोल देगा मेरा तो पूरा पेपर सही है, मेरे तो फुल आने चाहिए। कितनी बार फुल आते हैं बच्चों के, वो कुछ ना कुछ गलती कराते हैं। अब क्योंकि टीचर एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में, उसी प्रकार से गुरु हमारे एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि वे तीनों गुणों से परे हैं। हम एक्सपर्ट नहीं है तो हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हमने कितना प्रोग्रेस कर लिया? ठीक है, हाँ इतना हम एश्योर्ड रहे हैं, अगर भगवान ने ये चीज बोली है तो हमें इतना पता है, अगर हम इस मार्ग पे चलेंगे, कृष्णा जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। कृष्णा की प्रोटेक्शन पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो अब एक और क्वेश्चन मैं कह रही थी, आप लोग को किसी को दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि अरे श्रवण कीर्तन से तो ये प्राप्त होता है कि भाई हर जगह हर स्थिति में हम वैकुंठ धाम का जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो हम नवदा भक्ति क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कोई? नहीं माता जी, ये तो नहीं आया कभी। हाँ, क्लैरिटी है ना सबको? मैं एक बार दोबारा सबसे पूछ रही हूँ, आपको ऐसा तो नहीं, हम क्यों कर रहे हैं नवदा भक्ति? बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, व्हाई वी आर डूइंग नवदा भक्ति। अब इसमें जो रिजल्ट है, जो ये 4 कुमार बोल रहे हैं, इसको अभी आप इसको छोड़ करके वैसे आप बताइए, व्हाई वी आर डूइंग नवदा भक्ति। माता जी, अपने सेंसेस को किसी न किसी तरह माने एंगेज करना भगवान, हाँ ऑक्युपाइड करना भगवान के इस भक्ति में। हम नवदा भक्ति को वैकुंठ लोक को प्राप्त करके और वहां के आनंद या हर स्थिति में वैकुंठ अवस्था प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम नवदा भक्ति अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, ताकि उनका शुद्धिकरण हो जाए यहाँ पर जो वो कंटेमिनेटेड है, ताकि हम ऑल द टाइम 24/7 भगवान की सेवा में लगे रहें, इसके लिए कर रहे हैं। और जितना हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होगा, उतना ही ये भौतिक जो हमारी बेड़ियां हैं, जो भौतिक संपर्क है, भौतिक कलमश है, ये छटता जाएगा। ये भौतिक बेड़ियां जो है ये ढीली होती जाएंगी, टूटती जाएंगी, और हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट एम जो है, हमारा एम वैकुंठ प्राप्ति नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं क्या कहते हैं, हम तो जन्म जन्मांतर केवल भगवान की सेवा करें, भगवान की अहेतु की भक्ति करें। हमारा सिर्फ यही पर्पस है भक्ति करने का। मतलब हम भगवान से ये नहीं बोल रहे, हम भगवान से ये भी नहीं बोल रहे कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालो, हमें गोलोक वृंदावन धाम प्रदान करो, कुछ नहीं बोल रहे। हम अहेतु की, विदाउट एनी पर्सनल मोटिवेशन हम ये भक्ति करें, इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति कंडीशनल नहीं होती है, ये कोई बिजनेस नहीं है भगवान के साथ, आप हमें गोलोक दोगे हम इसीलिए भक्ति कर रहे हैं आपकी, नहीं। जबकि वो हाईएस्ट है, वो भगवान ऑटोमेटिकली जब हम उस लायक होंगे तो हमें प्रदान करेंगे। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है उस चीज की भी। आप समझ रहे हैं ये चीज? हमें एक्सपेक्टेशन है, हम जिस भी स्थिति में हो, कोई भी जन्म ले, जो भी करें, हम केवल भगवान की सेवा में लगे रहें। वैष्णव आचार्य इतना तक कहती हैं कि अगर अगले जन्म में मेरा एक मल के कीड़े का भी अगर जन्म हो तो एक वैष्णव के घर में हो, ताकि आपका गुणगान हम वहां पर आपकी कथा सुन सके, आपका नाम सुन सके। ठीक है, तो दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति, दैट इज शुद्ध भक्ति। वो ज्ञान कर्म आदि से प्रेरित नहीं होती शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम नवदा भक्ति की बात करें, वो हम अपने माइंड और सेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ताकि जिससे क्या होगा, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इस आध्यात्मिक स्थिति में रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे तो ये तीनों नहीं चाहिए, मैं ये सब नहीं आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है, अब उनको क्या चाहिए? फिर भगवान पूछ रहे हैं, अच्छा अगर तुम इन वरदानों को नहीं मांगते हो तो तुम क्या मांगते हो? अगर भगवान उनसे पूछे कि ठीक है तुम्हें ये सब नहीं चाहिए,
तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तो श्री सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे द्वारा वर्णित जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप है वह सदा मेरे मन में प्रकट रहे। यद्यपि आपका अंतर्यामी रूप हृदय में स्थित है, तथापि सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश करते हुए साक्षात जैसा प्रकट हुए। अब अंतर्यामी रूप में हृदय में भगवान से स्थित है, कौन है वो अंतर्यामी रूप भगवान का? बताइए कौन सा अवतार है वो? परमात्मा रूप में है ना। हाँ, कौन से अवतार है भगवान के, बताइए। माता क्षीरोदक साई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि जी की, अंतर्यामी रूप में परमात्मा रूप में तो आप हृदय में स्थित है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जो आपका ये गोपाल बाल रूप है ना, जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप है वह मेरे मन में सदैव प्रकट रहे। ठीक है, ये क्या, सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश करते हुए, यह रूप सर्वांग सौंदर्य आदि का प्रकाश करते हुए साक्षात जैसा मेरे हृदय में प्रकट हुए। ये वरदान मांग रही है। अब आगे अगर प्रश्न उठता है कि मोक्ष आदि भी परम उपादेय है, उन्हें भी ग्रहण करो। अब इसका उत्तर क्या है, अन्य अर्थात मोक्ष आदि से मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपका वपो सर्वानंद कदम स्वरूप है। उसकी सिद्धि द्वारा ही सभी सिद्धियां हो जाएगी, और यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो अपने अभीष्ट की असिद्धि होने के कारण, विशेषतः तुच्छ लाभ के द्वारा शोक विशेष आदि की उत्पत्ति होने के कारण अन्य लाभों के अन्याय से मेरा क्या प्रयोजन है। अब देखिए, कोई चीज है हाईएस्ट, ठीक है, और अगर हमें कोई लोअर चीज जो है वो ऑफर करे, ठीक है, तो वो जो उससे क्या होगा, उससे संतुष्टि नहीं होगी, है ना। अब वे क्या चाहते हैं, वे चाहते हैं कि भाई मुझे तो बाल गोपाल रूप चाहिए मेरे हृदय में। भगवान कहते हैं कि आप मोक्ष आदि ये सब ले लो सिद्धियां। वे कहते हैं अगर इनकी प्राप्ति मुझे हो भी जाती है, लेकिन फिर भी उससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी, है ना। अगर आप मुझे बाकी कोई सिद्धियां देते हैं मोक्ष आदि जैसे, उससे मुझे संतुष्टि नहीं होगी। तो वो सब जो मुझे परम चाहिए, अगर वो मुझे प्राप्त नहीं होगा तो बाकी आप सिद्धियां दे दोगे, तो उससे मेरा क्या लाभ, मेरा क्या प्रयोजन, वो तो सफल नहीं हुआ ना जो मेरी इच्छा है। ठीक है, अब किमन न्याय जो है ना, इसकी एक और व्याख्या है। तब यहाँ प्रश्न क्या उठता है, ठीक है मोक्ष आदि मत लो, किंतु परम अपेक्षित मेरी श्री चतुर्भुज आदि मूर्तियों का दर्शन, उनसे संभाषण आदि वर ले लो। ठीक है, अब क्या है, इसमें क्या कहती है श्री सत्यव्रत मुनि, चित्त में आपकी इस श्री मूर्ति की सदा स्फूर्ति में ही मेरी अत्यंत प्रीति है, अन्यत्र नहीं। अर्थात यदि आपका दिव्य ग्वाल बाल रूप सदैव मेरे हृदय में प्रकट रहे तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, उससे कम कुछ भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। यही भाव है। ठीक है, तो एक तो किमन्य कैसे रिलेट किया, अलग अलग मोक्ष की स्थितियों पर उनसे रिलेट किया, और दूसरा कैसे रिलेट किया, उनकी भगवान की अलग मूर्तियों के दर्शन से भी रिलेट किया। ठीक है, चलो बाल गोपाल रूप का दर्शन ना लो, आप श्री चतुर्भुज आदि मूर्तियों के दर्शन कर लो। तो दो तरीके से, एक क्या है मोक्ष के लेवल के रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ, और दूसरा भगवान की विभिन्न मूर्तियों के दर्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ रही है, इसको रीड कर लेना और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट स्लाइड है, अंतः दर्शन की महिमा का वर्णन। एक्चुअली क्या है, ये जो है ना अंतः दर्शन की महिमा का वर्णन श्री बृहद भागवतामृत के उत्तरखंड, अब इसमें ये 11 श्लोक है ना, ये मैंने रीड किए थे बृहद भागवतामृत से, लेकिन मैं इसके ऊपर ना आगे डिटेल में नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिव हो जाती ये वाले डिस्कशन ना। इसको हम कभी कर लेंगे, इसको मैं नोट करके रख रही हूँ। आप कार्तिक में प्रयास करेंगे इसको, इन 11 श्लोक्स को लेने का, या अगर मैं इसके नोट्स बनाती हूँ तो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी। तो बट बेसिकली क्या है कि ये पूरा विस्तार से ना, ये 2.86 से 2.96 इसमें दिया हुआ है कि जो अंतःकरण में जो महिमा का वर्णन होता है उसका क्या मतलब, उसके बारे में पूरा डिटेल्स, अंतः दर्शन की महिमा उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया है। और ये तपलोक में श्री पिपलायन द्वारा इसका वर्णन हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो 11 श्लोक है ना, इसी से ये चीज इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो आंतरिक दर्शन की जो लालसा होती है ना, भगवान के आंतरिक दर्शन की जो लालसा होती है, वह ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। और इसी बात को देखिए यहाँ सत्यव्रत मुनि जी ने भी इसी बात को इस श्लोक 4 में प्रदर्शित किया है। ठीक है,
तो इसको हम करेंगे। मैं डेफिनेटली मैं इसका ना हिंदी पहले वर्जन ढूंढती हूँ, अगर श्री बृहद भागवतामृत का मुझे हिंदी में मिल जाए तो मैं आपको वहां से डेटा निकाल करके भेज भी दूंगी, आप स्वयं उसको रीड कर लेना। क्योंकि इंग्लिश में होगा तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा और काफी एग्जॉस्टिव है, तो उसको हम देखेंगे कैसे कर सकते, ठीक है। बट यहाँ समझने की बात है कि जो ये वर मांग रहे हैं ना, ये हाईएस्ट है, और यही हम जीवों का यही के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए, इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अपना कंप्लीट हो गया। जय श्री प्रभुपाद। आप किसी का प्रश्न है तो बताइए। आई होप इट इज क्लियर। जी माता जी। अब ये जो परमात्मा है ना, ये है क्षीरोदक्षाई विष्णु जी, ठीक है। तो जब भगवान अवतार भी लेते हैं ना यहाँ पर, अब ये एक तो हमने बात की कि भाई ब्रह्मा जी के दिन में एक बार तो वो स्वयं आते हैं, लेकिन बाकी जितने भी अवतार आते हैं ना भगवान के, वे सारे क्षीरोदक्षाई विष्णु जी के माध्यम से आते हैं। इसीलिए लोगों को क्या ये चीज मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि कृष्णा जो है ना वो विष्णु जी के अवतार है। एक्चुअली क्या है, अवतारी जो है वो तो कृष्ण ही है, ठीक है। आपने सुना है हमेशा स्टोरी में जैसे आता है ना, जब भी ये देवी देवता परेशान होते हैं तो वे कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर पे जाते हैं ना प्रेयर्स करने, तो वे क्षीरोदक्षाई विष्णु जी की प्रेयर्स करते हैं। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जी के माध्यम से क्या है कि सारे अवतार जो होते हैं ना वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जी के माध्यम से होते हैं। और यही क्षीरोदक्षाई विष्णु जी हैं जो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है और कण कण में विराजमान है। हर एक एटम को जो बाइंड किए हैं वह क्षीरोदक्षाई विष्णु जी की शक्ति से है, ठीक है। अब गुरुजी ने समझाया हुआ है कि अगर हम कहें कि भाई चींटी का तो हृदय नहीं है, तो चींटी के अंदर में कहाँ क्षीरोदक्षाई विष्णु विराजमान है, हम तो कह रहे हैं ना हृदय में विराजमान है। तो बेसिकली हृदय क्या होता है, सेंटर ऑफ द माइंड, ठीक है। इसको आप वैसे मत लो। एक्चुअली आत्मा, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, आत्मा हृदय में निवास करती है, हृदय के एरिया में निवास करती है, ठीक है। और हृदय से ही पूरा जो शरीर है वो गतिशील होता है ना, ब्लड पंपिंग और ये सब सारा जो है वो हृदय से ही हो रहा है। तो ये तो क्या कॉम्प्लेक्स वाले जो पर्सनालिटीज होगी, मल्टी सेल्युलर और बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, उनकी बात होगी जिनके पास हृदय है, ठीक है। अब कुछ है जो कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर में छोटे हैं, मतलब छोटी स्पीशीज हैं, लोअर लेवल की स्पीशीज हैं। वहां पर भी हम ऐसे इसको समझिए कि हृदय का एक जो डेफिनेशन है ना, दैट इज सेंटर ऑफ द माइंड, जहां से सब कुछ चलता है। तो चाहे वो चींटी हो, चाहे वो एमीबा हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो, जहां से उसका एक एनर्जी पॉइंट है ना, सेंटर एनर्जी पॉइंट, एक्चुअली आत्मा भी वहां निवास करती है, उस सेंटर ऑफ एनर्जी उस पॉइंट पे, और परमात्मा भी वहीं उसी एरिया में वहीं पर स्थित होते हैं। हृदय का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो एनर्जी पॉइंट है ना उस बॉडी में, जो भी स्पीशीज है उस बॉडी में जो भी आपका एनर्जी पॉइंट है, हम कह सकते हैं। अब इसको रिसर्च का मैं उसको ऑथेंटिकेट मुझे देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि भाई न्यूक्लियस, अगर हम सेल की बात करते हैं, सिंगल सेल की, उसमें न्यूक्लियस होता है ना, जो कि पूरा सीपीयू वाला काम करता है, सारी चीजें न्यूक्लियस हैंडल करता है। तो हो सकता है कि उस यूनिसेल्युलर में जो आत्मा और परमात्मा दोनों न्यूक्लियस में लाई करती है। ऐसे और स्पीशीज में जो कि उनका सेंटर पॉइंट है ना, बेसिकली एनर्जी पॉइंट, जहां से सब कुछ चल रहा है, गतिशील हो रहा है वो पूरा वो जो शरीर है, वहां पर वो लाई करती है। और आप देखोगे भी हमें फीलिंग्स हार्ट में आती है। क्यों आती है? क्योंकि आत्मा हम वहां पर स्थित है ना। कभी टांग को थोड़ी ना कोई चीज फील होता है, या हाथ को फील होता है, या सर को फील होता है। फीलिंग हमेशा हृदय में आती है। दैट हृदय इज द सेंटर ऑफ द माइंड। माइंड का काम है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, है ना। तो सेंटर ऑफ द माइंड इज व्हाट? हार्ट। अब दैट इज द प्लेस वेयर आत्मा इज लोकेटेड एंड दैट इज वेयर परमात्मा इज लोकेटेड। तो आप देखोगे हमेशा वो फीलिंग्स भी होती है, वो चाहे दुख की फीलिंग हो, हैप्पीनेस की फीलिंग हो, सब हम हृदय में फील करते हैं। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट भी इस तरीके से भी आप समझिए इसको कि क्यों हमें यही फील होता है। ठीक है, चलिए ये एक्स्ट्रा कुछ हो गया, बट वैसे हमारा क्लोज हो गया। अब किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। माता जी, जो हम लोग डेली जो भी वर्शिप करते हैं भगवान की, जो रेगुलर जो है भगवान को पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, तो माइंड से जैसे करते हैं हम लोग, तो वो हार्ट से होता है या माइंड से होता है? मतलब ये नहीं समझ में। हार्ट में प्रेम रहता है तब वो प्रेम से होता है, या माइंड से मन मैकेनिकल हो रहा है? वो कैसे हो रहा है, कैसे समझ में आएगा? देखो, हार्ट सेंटर ऑफ माइंड क्यों है? अब ये सोचो, अगर आप पूरे दिन, जैसे माता होती है, उसका बच्चा स्कूल गया, वो पूरा टाइम जब तक बच्चा आता है वो बच्चे के बारे में ही सोच रही है, तो उसका माइंड कहाँ पर केंद्रित हो गया? बच्चे के ऊपर हो गया, है ना। तो सेंटर ऑफ द माइंड हार्ट में उसके बच्चा है, ऐसे कहो। और माइंड में तो बहुत सारी चीजें आती है, साथ साथ वो कुकिंग कर रही है तो उसको माइंड में और चीजें आएगी कि भाई अभी मेरे को भोग लगाना है, या चलो अगर हम मटेरियली बात करें, कुकिंग कर रही है तो वो वहां पर भी माइंड में उसको है ना, कि माइंड में वो भी चीजें उसको आ रही है कि चलो अब मैं आज मैं ये सब्जी बनाती हूँ, या ऐसे चपाती बनाती हूँ, या आज मैं ये करती हूँ। तो ये सारी चीजें माइंड में ही आ रही है।
लेकिन कॉन्टिन्यूअसली उसका कहीं ना कहीं जो सोच है वो बच्चे पे केंद्रित है, तो वहां पर उसका हार्ट आ गया, समझे, सेंटर ऑफ द माइंड। तो जो चीज बहुत अच्छी लगती है, हम नहीं कहते ये मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती है, तो वो सेंटर ऑफ जी द माइंड हो गया वहां पर। क्योंकि माइंड, देखो माइंड हमेशा चलता रहता है और मल्टीपल चीजें माइंड में रहेगी, लेकिन जो सोच आपको कॉन्टिन्यूअस आती है ना, वो आप हार्ट से करते हो। अब जो भगवान को आप ऑफरिंग कर रहे हो, जितना ज्यादा आपका केंद्रित आपका रहेगा ना कि आप भगवान के विषय में, भगवान की तरफ ही पूर्ण रूप से आप भगवान की ओर ही आप आकर्षित हो, केंद्रित हो, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि मेरे माइंड में या सेंटर ऑफ द माइंड में, हार्ट में केवल भगवान है। लेकिन अगर आप उसको अभी मैकेनिकल कर रहे हो, लेकिन उसको क्योंकि माइंड के थ्रू तो कर ही रहे हो ना वो चीज, माइंड का तो रोल तो आ ही रहा है, बट इन दैट केस इट मे नॉट बी इन द हार्ट। वो अब आपको देखना है, आप समझे डिफरेंस? जी। तो इस तरीके से आप देखो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? एक और है माता जी मेरा थोड़ा, बताइए। ये आप जैसे कि दामोदर जैसे मास है चल रहा है, तो भगवान के बाल स्वरूप की हम लोग मतलब ये करते हैं, चर्चा करते हैं, पूजा करते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि हम लोग गौर निताई पे ज्यादा आसक्ति लगाए। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के कौन से स्वरूप को हम लोग ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक बार गुरुजी ने कहा भी था कि हम कोई एक स्वरूप को पकड़े तो ज्यादा मन उस पे, मतलब ज्यादा अटेंशन उस पे जाएगा, तो आसक्ति बढ़ेगी, और मतलब उसी स्वरूप को हम ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं माइंड में। तो मैंने वो कौन से स्वरूप गौर निताई देखो करे, या अपनी अपनी हाँ, देखो गुरुजी ने क्या कहा है, गौर निताई जी का कहा है ना, हम क्यों करते हैं गौर निताई जी की? जी जी करते हैं क्योंकि वो क्या है कि वो हमें हाईएस्ट प्रदान करने के लिए आए हैं। और जी युग धर्म भी हमारा यही है, हरे हरे कृष्णा संकीर्तन, हाँ है ना, हरे कृष्णा महामंत्र का संकीर्तन, ये हमारा युग धर्म है। युग अवतार भी हमारे कौन है? चैतन्य महाप्रभु है ना। तो हमारा तो फोकस वही होना चाहिए कि हम गौर निताई जी की सेवा करें, है ना, उन्हीं पर केंद्रित रहें। अब जो ये फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे भी कार्तिक का मंथ आया, तो हमें गुरु आज्ञा के अनुसार जो हमें दामोदर अष्टकम गानी है, भगवान के आगे दिया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ भक्ति, इसको आप हम फोकस करें। लेकिन अल्टीमेटली जो बिस्टोर यहाँ होंगे कलयुग के लिए, जो जो तारते हैं कलयुग में, वो तो फिर हमें क्या है कि हमें चैतन्य महाप्रभु ही तारेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने क्या किया है कि हम अगर कोई त्रुटि भी करते हैं ना, तो वो उसको क्षमा कर देते हैं, है ना। तो वैसे क्या होता है कि हम त्रुटि, हम वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मिस्टेक। जब हम सेवा कर रहे हैं तो कोई मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपराध हो जाता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, क्योंकि उनको पता है कि हम कलयुग में, हम जीव जो है ना, वो इतना शुद्धि से और इतना परफेक्टली चीजें नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर ना कैपेबिलिटी है, ना यहाँ एनवायरमेंट ऐसी है ना। तो इसीलिए वो हमें क्षमा करते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि गौर निताई जी के चरणों को हमें पकड़ करके रखना है, ताकि क्या है कि हमारी प्रोग्रेस जल्दी होगी। इसीलिए पता है क्या होता है, जो वैष्णव आचार्य होते हैं ना, कई जो वो वृंदावन से ज्यादा जो नवद्वीप में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वृंदावन में जो अपराध से जो अनंत जो नुकसान हो सकता है ना, हानि हो सकती है, वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन नवद्वीप में जो है ना, वहां अपराध क्षमा हो जाएंगे। अब जानबूझ करके किए गए अपराधों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चाहे व्यक्ति वृंदावन में रहना चाहे, चाहे नवद्वीप में रहना चाहे, उसको सीरियस तो होना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम नवद्वीप में इस पे जा रहे हैं कि भाई मेरी तो अपराध करने की आदत है, तो मैं वहां जाके रह लेती हूँ, वहां क्षमा हो जाएगा। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारी गंभीरता तो पहले है, टॉप मोस्ट चीज है ही कि हमें ध्यान रखना है कि हम गंभीर हों। लेकिन इतना है कि नवद्वीप में अगर हम रहते हैं, निवास करते हैं, तो वहां पर जो है ना, वो अपराध क्षमा हो जाएंगे। लेकिन फिर वृंदावन में नहीं होंगे, वहां पर हानि होने के भी वो रहते हैं। तभी तो गुरुजी कहते हैं ना कि बिना आज्ञा लिए वृंदावन मत जाइए। इसी तो कहते हैं कि धाम में कहीं भी गुरु की आज्ञा के बिना ना जाइए। तो फिर गुरु टेक केयर करते हैं, हमारा मन घड़ंत अपना वो करते हैं, तो वहां पर फिर हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और वो हमें शायद अभी ना दिखे, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे चीजें हैं, वो हमें शायद अभी ना दिखे, लेकिन अल्टीमेटली गुरु तो जानते हैं ना कि हमारी क्या हानि हो सकती है। तो जैसा गुरु जी ने कहा, बिल्कुल हमें वही पालन करना है माता जी, गौर निताई जी का ही हमारा, क्योंकि युग धर्म युग अवतार, युग धर्म और युग अवतार हमारा फोकस यही है। लेकिन अब जो डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, जो हम मनाते हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? अभी हम दामोदर अष्टक क्यों गा रहे हैं, और हम क्यों भगवान के आगे दिया करें? तो दैट इज अ पार्ट ऑफ नवदा भक्ति, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव बीन प्रोवाइडेड। क्योंकि ये सारे क्यों त्योहार बनाए गए हैं, बनाए गए नहीं मतलब है, मतलब ये सारे क्यों त्योहार, वैष्णव फेस्टिवल्स हमें क्यों पालन करने हैं? इसीलिए तो पालन करने हैं कि हमारी चेतना और शुद्ध होती जाए, है ना। तो हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जितना ज्यादा हम उसको हम इन फेस्टिवल्स पे हम सिंसियरली सेवा करें। थैंक यू माता जी। इनफैक्ट इस्कॉन में भी लड्डू गोपाल को नहीं करते थे, तो लड्डू गोपाल बाद में अब रखते हैं, बट इस्कॉन में जो प्राइमरीली अगर आप देखोगे ना, वो गौर निताई जी की, प्रभुपाद जी ने भी देखो जितने टेम्पल्स वो बनवाए, आप देखिए गौर निताई जी,
श्री श्री राधा कृष्ण, है ना, जी और अपने नरसिंह देव जी, हम नरसिंह देव जी की प्रार्थना करते हैं। ये प्राइमरीली रहे हैं अर्चा विग्रह। तो ये तो बेसिकली क्या है कि लड्डू गोपाल का भी बाद में है कि लोगों ने शुरू किया है, जबकि इस्कॉन में लड्डू गोपाल का भी ऐसे कुछ इनिशियल उससे मतलब बहुत ज्यादा उसको ज्यादा स्केल पे नहीं रहा है। गौर निताई लोग घर में जो विग्रह रखते हैं ना सारे, इस्कॉन में जितने देखोगे विग्रह गौर निताई जी के ही विग्रह रखते हैं। लड्डू गोपाल के विग्रह कम मतलब मेजरली गौर निताई जी के विग्रह, वो इसीलिए है क्योंकि वो परम करुणा अवतार है और कलयुग के लिए, हमारे लिए, हम जीवों के लिए। तो इसलिए उनकी, अब यही मैं तभी कह रही हूँ, अभी मैं आपसे, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जो मैंने आपसे कहा है ना कि जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का वो सॉन्ग है प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट सॉन्ग, उसके परपट में प्रोसेस में ही बताइए कि श्री श्री राधा कृष्ण को कैसे आपने प्राप्त करना है। वो श्री श्री निताई गौरंगा के थ्रू ही प्राप्त होंगे वो, इसीलिए वहीं पर हमारा फोकस होना चाहिए। जी प्रोसेस बताया है। जब हम नित्यानंद प्रभु जी की, जितना मुझे याद है मैं बता रही हूँ, एक बार मैं आपको वीडियो भेजूंगी, मैंने इस पे लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, आप प्लीज उसको देख लेना। बेसिकली क्या है, जब हम नित्यानंद प्रभु जी की सेवा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारी भौतिक कलम से मुक्ति होती है, या भौतिकता की तरफ जो हमारा आकर्षण है वो खत्म होता है, ठीक है। और जब हमारा भौतिक आकर्षण खत्म होता है तभी हम वृंदावन, गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम में प्रवेश करने के लायक बनते हैं। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पर भी अगर हम देखें ना कि यहाँ कह रहे हैं कि भाई बाल रूप में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि भाई मेरे हृदय में, अब ये गुरु के माध्यम से होगी ये चीज। अगर हम डायरेक्टली बोले कि भाई आप हमारे हृदय में बाल रूप में आप आकर के विराजमान हो ये भगवान, वो पॉसिबल नहीं होगा, आप समझे। जब तक गौर निताई जी की कृपा नहीं होगी। तो ये प्रोसेस है। नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने की बात क्यों बोल रही है फर्स्ट स्टेज, क्योंकि वो क्योंकि वे गुरु तत्व है। तो जब गुरु हमसे प्रसन्न होंगे तब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तब क्या होगा, तब हमारी भौतिक अटैचमेंट खत्म होगी। जब हमारी भौतिक अटैचमेंट खत्म होगी तब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लायक बनेंगे। ये प्रोसेस पूरा प्रभुपाद जी ने बताया उस सॉन्ग के परपट में। तो अब क्लियर है ना कि हमें प्रोसेस क्या फॉलो करना है। वी कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच। तो मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, उसका प्लीज एक बार सुनिए वो, और हो सके कल उस सॉन्ग पर, जो वो वैष्णव सॉन्ग है उस पर प्लीज मनन कीजिए कल, क्योंकि कल नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के मैं, और जो परपट वाले जो है ना प्रभुपाद जी के, मैं कुछ आपको सॉन्ग भेज दूंगी जिसमें प्रभुपाद जी ने परपट दिए हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के, वो सारे सॉन्ग्स परपट पढ़िए कल। इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। आप तारे प्रभु जी कथा लेंगे, आप वो सुनिए, साथ में मैं परपट भेज दूंगी, हिंदी ट्रांसलेट करके भी भेज दूंगी, शाम तक भेजूंगी उसको। 4-5-10 मिनट रीडिंग कीजिए, ठीक है। फिर कभी चर्चा करनी होगी तो डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है। चलिए क्लोज करें। पुतुल माता जी, थैंक यू माता जी। पुतुल माता जी, फुल क्लैरिटी हुई आपके क्वेश्चन की? आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं माता जी, ठीक है। मैं अब किनके चरण पकड़ेंगे हम? किनके चरण पकड़ेंगे हम? नित्यानंद प्रभु के। और गौर निताई से भी पहले किनके चरण पकड़ने हैं? गुरुदेव प्रभुपाद जी के। हाँ, गुरुदेव के, अपने शिक्षा गुरु जी के, दीक्षा गुरु जी के, ठीक है। दैट इज द प्रोसेस। क्योंकि हमने क्या कहा, नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न होने चाहिए, है ना। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। सब अपना ध्यान रखिएगा। सॉरी थोड़ा सा देर हो गया। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू।